श्री रामचरितमानस का पेज नंबर 71 और पेज नंबर 72। मंगल भावाना अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयालु विरदेश में भारी हरहु नाते मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ कलयुग केवल नामे अधारा सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ जा पर कृपा राम के होई तापर कृपा करे सब कोई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तब मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता दानव मनुष्य नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। ऐसा नारद मुनि बोल रहे हैं सती के बारे में। तो भी एक उपाय है, मैं बताता हूँ। यदि देव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसे मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। नारद भगवान मैना माता को और सती के पिता को हिमवान को बता रहे हैं कि आपकी बेटी सब तरह से सुलक्षण है, पवित्र है, लक्ष्मी है, जगत जननी है, लेकिन इसका पति अमंगल वेश वाला मिलेगा क्योंकि इसका भाग में वही लिखा है, हम देख रहे हैं। तब माता मैना विचलित हो गई और हिमवान के दिल में बहुत बड़ा संताप हो गया। चिंता करने लगे कि आखिर हमारी बेटी फूल जैसी अमंगल वेश वाला पति से कैसे शादी करके रह सकती है। परंतु मैंने वर के जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान में ही बदल देंगे। जो मंगल भवनया मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। यहाँ पे नारद मुनि समझा रहे हैं माता सती के माता जी को, मैना को और हिमवान को बोल रहे हैं कि अमंगल वेश वाला है लेकिन मंगल का खान है, मंगल ही मंगल होगा उनसे शादी होने के बाद। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सज्जा पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। उसी प्रकार शंकर भगवान अमंगल वेश वाले हैं लेकिन माता सती का अमंगल वेश वाला पति लिखा है भाग में। अगर मिल भी जाएगा तो भी उनको कोई अमंगल नहीं कर सकता है, उनका मंगल ही मंगल होगा। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जो असे हसी सकरहि नार जर विवेक के अभिमान। परहि कलप भरी नरक महु जीव की से समान। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु
सुदशरथ अजर बिहारी। नारद भगवान बता रहे हैं मैना जी को और हिमवान राजा को, यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार घोर करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? ऐसा नारद जी समझा रहे हैं। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। हमारे अमंगल वेश वाले भगवान भोले भंडारी शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। इसलिए इस विवाह में सब प्रकार का कल्याण ही है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर कोई नहीं है। ऐसा नारद जी माता मैना को और हिमवान राजा को समझा रहे हैं। माता सती का जब से जन्म हुआ है और ये सारी बात सुनकर मैना बहुत विचलित हो गई है, बहुत चिंतित रहती है कि हाय मेरी सती बेटी का क्या होगा। तब शिव जी वर देने वाले, संसार शरणागत को दुखों का नाश करने वाले हैं, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी मनवांछित फल नहीं मिल सकता। ऐसा नारद जी बोल रहे हैं। हमारे शंकर भगवान अमंगल वेश वाले हैं, अमंगल की खान हैं, लेकिन जब तक उनका कोई जब तब पूजा नहीं करेगा, उस मनुष्य का पूर्ण रूप से फलदायी पूजा पूर्ण नहीं होने वाला है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, अस कहीं नारद सुमिरि हारी, गिरि जहि दिनहि आशीष, होई यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। नारद भगवान बोल रहे हैं सती को आशीर्वाद देकर कि हे गिरिज ही मैं आशीष दे रहा हूँ, तुम्हारी तपस्या सफल हो, तुम तपस्या करके शंकर भगवान को पा सकती है। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण हुई होगा। ऐसा कहकर नारद जी चले गए। यूँ कहकर नारद मुनि ब्रह्मालोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा, क्योंकि आप मुझे अच्छा से समझाइए। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर बर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। ऐसा मैना माता बोल रही है हिमवान जी से। जब नारद भगवान समझा कर चले गए तो मैना रोने लगी और बोलने लगी कि हमारी पुत्री प्राणों से प्यारी है, क्योंकि हम इनको जंगल में अमंगल वाले वेश वाले से शादी नहीं कर सकती। हमारी बेटी तो रानी है, राजा की बेटी तो रानी ही हो सकती है। यदि पार्वती के योग वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीने दयालु विरदेश में भारी, हरहु नाथ
नाथे मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सती के माँ मैना समझा रही है अपने पति को, हिमवान जी को, कि मेरी पुत्री फूल की कली है, महारानी बननी चाहिए, क्योंकि हमारी पुत्री इतने अच्छे घर में पलेगी बढ़ेगी और मेरी पुत्री को अमंगल वेश वाला वर मिलेगा। तो हे हिमवान, हम अपने पुत्री को कुंवारी लेकर रह जाऊंगी, लेकिन हम अपने पुत्री को अमंगल वेश वाला से शादी नहीं करूंगी। ऐसा बहुत तरह से संताप कर रही है, विलाप कर रही है अपने पति के पास और समझा रही है कि हे प्रभु, नारद जी बोल दिए तो क्या है, आप अच्छा उचित देखकर वर ढूंढिएगा और अच्छे से अच्छे घर में शादी कीजिएगा। लेकिन तो ऐसा होने वाला नहीं है। नारद मुनि का बात तो असत्य हो नहीं सकता है। नारद मुनि सत्य सत्य बात बोलकर चले गए और पार्वती के दिल दिमाग में घर कर गया, क्योंकि हमको शंकर जी का तपस्या करके शंकर जी से शादी करना है। माता सती जगत जननी इसीलिए तो अवतार ली थी। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। राधे श्याम घनश्याम राधे श्याम घनश्याम, राधे श्याम घनश्याम राधे श्याम घनश्याम। सीताराम हनुमान सीताराम, हनुमान सीताराम, हनुमान सीताराम। हनुमान दया करो श्री राम दया करो, हनुमान दया करो, हनुमान दया करो श्री राम। सीताराम हनुमान सीताराम, हनुमान सीताराम, हनुमान सीताराम। हनुमान कृपा करो श्री राम, कृपा करो श्री राम, कृपा करो हनुमान, कृपा करो हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम, हनुमान राधे श्याम घनश्याम राधे श्याम घन